मैंने कई ऐसी कहानियाँ सुनाई है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अवैध संबंध का रहा है, और उस हर कहानी में मैंने ये कहा है कि जहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अनैतिकता घुसता है, उस घर उस परिवार को बर्बाद करके रख देता है। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक घर में दाखिल होता है और फिर धीरे धीरे उस परिवार को पूरी तरह से तोड़ देता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी जो है पटना की है और साल 2021 का समय था, और उसी साल 2021 में एक पटना में एक ऐसा कत्ल होता है जो न केवल पटना में बल्कि पूरे बिहार में उस कत्ल का चर्चा होता है। दरअसल जिस शख्स का कत्ल हुआ था वह मॉडलिंग से ताल्लुकात रखता था, मॉडलिंग से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब उस शख्स का कत्ल हुआ तो ना केवल उसके घर वाले, परिवार वाले, बल्कि उसके चाहने वाले जितने भी बिहार में जो लोग थे वे लोग भी आश्चर्य हुए उसके कत्ल होने के बाद। और फिर जो है उसके कत्ल का जो पूरा चर्चा उस पूरे बिहार में जो है आग की तरह फैल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कहानी 2021 की है। सब चीज़ ठीक चल रहा था। पटना में एक अनीता देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। शुरुआत में अपने पति और 2 बच्चों के साथ वहाँ पर उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। तभी समय जो है 2021 का आता है। 12 अक्टूबर 2021 को पटना में एक महिला जिसका नाम था अनीता देवी और मॉडलिंग के फील्ड में थी, और मॉडलिंग के फील्ड में आने के बाद जब उसका नाम शोहरत जब बढ़ने लगा तो अनीता देवी से अपना नाम जो है मोना देवी रख लेती है। और धीरे धीरे जो है मॉडलिंग से जुड़ते हुए बहुत सारे ऐसे वह पटना में और बिहार में जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में भाग लिया। काफ़ी कंपटीशन को उसने जीता भी, किसी में वह जीतते जीतते रह गई। तो मिला जुला करके उसका करियर जो है वह ऊंचाइयां चढ़ रहा था, सुर्खियां बटोर रहा था, और मॉडलिंग में वह धीरे धीरे ही सही लेकिन एक एक कदम जो है आगे बढ़ा रही थी। तभी जो है 2021 का समय आता, 12 अक्टूबर 2021 का नवरात्रि का समय था। जो मोना देवी उर्फ अनीता देवी जो थी वह भी नवरात्रि का व्रत रखी थी, और हर शाम जो है अपना बेटा जो आरोही के साथ जो है वह पास के मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाया करती थी। और उसी 12 अक्टूबर को वह अपने बेटे के साथ घर से निकलती है। घर से थोड़े से दूर पर जो मंदिर रहता है, और वहाँ दर्शन करने के बाद जो है अंधेरा तब तक हो जाता और वापस अपने घर आती है स्कूटी से घर आने के बाद जो है अपने बेटे को जो है वह दरवाज़ा खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए बोलती है। और जैसे ही उसका बेटा जो है स्कूटी से उतरने के बाद जो है दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, मोना देवी जो है वह स्कूटी पर बैठे रहती है। तभी पीछे से 2 लोग आते हैं और उस पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। और फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद आवाज़ जो होता है, बेटा उसका तुरंत पीछे पलट के देखता है तो देखता है कि उसकी माँ जो है अनीता देवी वह लहूलुहान है। उसके ऊपर जो है 2 लोग गोली चला रहे हैं। चीखने चिल्लाने लगता है वह। उसकी चीखने चिल्लाहट और गोलियों की आवाज़ से जो आस पड़ोस के लोग जो राहगीर रहते हैं वे लोग वहाँ पर जुम जाते हैं, और तुरंत जो है उस भीड़ में से कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और इधर जो है उसको तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाता है और इलाज ट्रीटमेंट शुरू होता है। और पुलिस जो है मौका वारदात पर पहुंचती है, और वह भी जो है फिर अनीता देवी का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। शुरुआती स्थिति में तो वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन 1-2 दिन के बाद जो है उसका हालात में थोड़ा सा सुधार होता है। पुलिस उसका बयान लेती है, बाकायदा उससे पूछती है कि तो आपका किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी पर शक या फिर किसने आपके ऊपर गोली चलाया, आप उसको जानते हैं। लेकिन अनीता देवी इन सारे सवालों से, इन सारे शक और दुश्मनी की जो बातें पुलिस उससे पूछ रही थी उसे नकार देती है, क्योंकि वह यह बोलती है कि उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी के ऊपर शक है। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी तो काफ़ी जो उसके फैंस लोग थे वे लोग भी हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं, और भीड़ इतना ज़्यादा था कि बाकायदा पुलिस को वहाँ पर तैनाती करना पड़ा। और जो काफ़ी करीबी लोग थे, जो काफ़ी परिवार के लोग थे, उन्हीं लोगों को अनीता देवी, मोना देवी से मिलने दिया जा रहा था। और पुलिस जो है मौका वारदात का सारा तफ्तीश करती है, मुआयना करती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं। पुलिस जो है मोना देवी
के पति जो रहते हैं उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं और ना ही कोई सबूत मिलता और ना ही ये लोग किसी के ऊपर शक जाहिर करते हैं कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया हो। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती है। एक बार नहीं, बाकायदा कई बार वह मोना देवी से उसके ऊपर जो गोली चलाने को लेकर के पूछताछ करती है, शक का बात करती है, या फिर किससे उनका कोई जो है मनमुटाव या फिर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हाल के दिनों में, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कुछ क्लू नहीं मिलता है। तभी पुलिस जो है मोना देवी का ही और उसके जो पति हैं इन दोनों का ही बैकग्राउंड खंगालने का सोचती है, और उसके बाद जो है वह मोना देवी और उसके पति का बैकग्राउंड खंगालती है। तभी पता चलता है कि जो है मोना देवी और उसके पति जो है एक काफ़ी नीचे तबके से धीरे धीरे ग्रो किए थे, और उसके पति का एक नॉर्मल छोटा सा जीरोक्स का दुकान है और उसी से जो है इन लोगों का भरण पोषण होता था। परिवार में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, और खुद मोना देवी पहले अनीता देवी थी, लेकिन मॉडलिंग का शौक़ चढ़ा और धीरे धीरे मॉडलिंग में कदम रखने के साथ जो है वो अपना नाम भी चेंज कर लेती है। लेकिन पति जो था वह जीरोक्स का ही दुकान चलाया करता था। पुलिस उसके पति का भी बैकग्राउंड खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा उसके कैरेक्टर के बारे में या फिर किसी तरह का इस तरह का पुलिस को कुछ जानकारी हाथ नहीं लगती है। काफ़ी दिनों के बाद जब पुलिस यह तफ्तीश कर लेती है लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है, तब पुलिस जो अपना जांच का दायरा बढ़ाती है और पुलिस यह सोचती है कि मोना देवी पर जिसने भी गोली चलाया है और जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग किया है वह किसी प्रोफेशनल का काम है, और जो प्रोफेशनल का मतलब कि कोई शूटर ही हो सकता है, और शूटर को या तो हायर किया गया है या फिर खुद शूटर आया है। अब पुलिस इस चीज़ का तफ्तीश करती है। उसके बाद पुलिस जो है मोना देवी के घर के आसपास के जितने सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस है सबका सारा पता लगाती है, और तभी जो है एक शूटर का नाम पुलिस का लिस्ट में आता है जिसका नाम भोला सिंह रहता है। उस समय भोला जो है बिहार में 2021 के समय में एक नामी पटना में फेमस शूटर हुआ करता था। पुलिस उसको उठाती है। शुरुआती पूछताछ में तो भोला किसी भी इस तरह के वारदात के अंजाम से इनकार करता है, लेकिन पुलिस जब अपना उसका मोबाइल डिटेल्स, CDR रिपोर्ट्स और कॉल लोकेशन, उसके मोबाइल का लोकेशन सारा कुछ पता करती है, तो और जब रिपोर्ट आता तो पता चलता है कि भोला जो है उस अनीता देवी के घर के पास जो है वारदात से कुछ दिन पहले देखा गया है, और एक बार नहीं बल्कि कई दफ़ा उसका मोबाइल का लोकेशन उसके घर के इर्द गिर्द पाया गया है। अब पुलिस उस मोबाइल लोकेशन से और कॉल डिटेल्स सारा कुछ सर्च करती है, तो उसमें भी एक शख्स का नाम आता है, लेकिन पहले पुलिस जो है भोला से ही पूछताछ करती है कड़ाई से। तब भोला टूट जाता और वह बताता है कि जो है मोना देवी का जो कत्ल का 5 लाख का सुपारी मिला था, और जब पुलिस उस सुपारी देने वाला का नाम पूछती है और जब भोला उस शख्स का नाम बताता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल भोला यह बताता है कि उसकी मुलाकात जो है राजू नाम के शख्स से हुआ था, और राजू, जब पुलिस जो है उस राजू का पता करती है तो पता चलता है कि राजू और मोना देवी का जो है रिलेशन था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दरअसल यह बात जो है 2012 से शुरू होता है। 2012 में ही अनीता देवी और राजू का मुलाकात हुआ था और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। एक तरफ से अनीता देवी और उसके पति जो है कोई ख़ास पैसा उन लोगों के पास नहीं था, किसी तरह से जीरोक्स दुकान से उन लोगों का जो है गुजारा चल रहा था, और तभी जो है राजू जो था एक उसी शहर का एक जो है बिल्डर था, अच्छे खासे उसके पास पैसे थे, और धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद जो है मोना देवी का जो है लाइफ स्टाइल चेंज होने लगा। राजू जो है उस मोना देवी पर पैसे लुटाने लगा। बाकायदा भी हाल के वर्षों में राजू ने उस मोना देवी के लिए एक प्लॉट भी खरीदा 25 लाख का, और इन दोनों के रिलेशन के बारे में जो है दोनों घरों में राजू के पत्नी को भी पता था और मोना यानी अनीता देवी के घर में भी उसके पति को भी पता था। लेकिन इस रिलेशन के तो सभी अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी इन लोगों का जो है रिलेशन कंटिन्यू रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो है राजू, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और वो अक्सर जो है मोना को कुछ बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया करता था, बड़े अमाउंट का गिफ्ट दिया करता था, और इसी के कारण जो है मोना का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, और इसी के कारण वह जो है मॉडलिंग के फील्ड में आई, और फिर धीरे धीरे जो है वह छोटे मोटे मॉडलिंग का कंपटीशन भी जीता। लेकिन तभी जो है
जब वो प्लॉट 25 लाख का प्लॉट जो है मोना देवी के नाम करता है, और यह बात जब राजू के पत्नी को पता चलता है तब वह काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि क्योंकि राजू जो है धीरे धीरे काफ़ी पैसे अनीता देवी पर लुटा चुका था, और जिसके कारण जो है राजू की जो पत्नी थी और उसका जो एक नाबालिग बेटा था, उन लोगों को यह अखड़ रहा था कि उन लोगों को यह डर था कि शायद सारा पैसा, सारा ज़मीन जायदाद वह मोना देवी के नाम उसका जो है पति नहीं कर दे। और इसी शक को दूर करने के लिए जब उन लोगों को ऐसा लगा कि जब पानी नाक से ऊपर हो रहा है, तब वे लोग मोना देवी का ही कत्ल का प्लानिंग करते हैं, और इसीलिए वह जो है भोला नाम के शूटर से संपर्क करते और उसको जो है 5 लाख रुपए में मोना देवी के कत्ल का जो है सुपारी दे देते हैं। और उसके बाद जो है भोला जो है अब उस कत्ल को 12 अक्टूबर 2021 को कत्ल को अंजाम देता है, और 12 अक्टूबर को उस वारदात को अंजाम देने के बाद मोना देवी का जो है शरीर में काफ़ी गोली लगा था, लेकिन सही वक्त पर वह हॉस्पिटल में पहुंचने के कारण जो उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन जो कई सारी गोलियां जो है उसके किडनी और लीवर में लगी थी, जिसके कारण जो है 5 दिन के बाद यानी 17 अक्टूबर 2021 को हॉस्पिटल में वह जो है दम तोड़ देती है। पुलिस पत्नी और उस भोला को गिरफ्तार करके जेल भेजती है, और पुलिस जो है राजू की पत्नी और उसके नाबालिग बेटे को भी गिरफ्तार करके जेल भेजती है, और उधर जो है भोला को भी गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी। जैसा मैंने कई कहानी में कहा है कि अनैतिकता और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वह कभी भी जिस किसी रिलेशन में, जिस किसी परिवार में दस्तक देता है, तो वह उस परिवार, उस रिलेशन को ख़राब ही कर देता है, बर्बाद ही कर देता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।